नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर से। जमुई से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक दलित परिवार की बेटी को अगवा कर जबरन निकाह करवाने का मामला सामने आया है। घटना चंद्रदीप थाना इलाके की है, जहां पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस में आवेदन दिया है और इस आवेदन में नाबालिग बेटी को अगवा कर निकाह करवाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिद में निकाह कर उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते 23 मई को उसकी 14 साल की बेटी को गांव के ही पप्पू खान अपने कुछ साथियों के साथ अगवा कर ले गया और 30 मई को परिवार वालों को पता चला कि उसकी बेटी का निकाह मस्जिद में करवा दिया गया, धर्मांतरण भी कराया गया। बुधवार की शाम दीननगर गांव के कुछ दलित समुदाय के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को इस मामले में आवेदन दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि बाद में जब वो लोग अपनी बेटी से मिलने पहुंचे तो आरोपी ने मिलने भी नहीं दिया और मारपीट कर उन्हें वहां से भगा दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से यह भी मांग की है कि उन लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन लोगों की संख्या गांव में बहुत कम है। उन लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आवेदन मिलने के बाद चंद्रदीप थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। 23 तारीख को ही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया। वही आवाज पिस्तौल दिखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहा, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया, भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते। लड़की को लेकर निकाह करवा लिया और निकाह कर को अपने घर रख लिया। अच्छा, हाँ। मस्जिद वगैरह में ये सब क्या? हाँ, क्या मस्जिद में करा, कहाँ करा था। हम तो यहाँ सर है, वो गांव पर रहता है कि लड़की के 3 गो के यार घींचेंगे तो उसको नाम नहीं जानते हैं ना उसको पहचानते हैं। अब बला छोड़न के चाहिए पहचानते हैं। वो लोग कौन कौन है? वो लोग कोई नहीं है। नहीं, वो लोग जो कांड किए हैं ये सब, ये तो पप्पू है, पप्पू खान है और हाँ, तो उसमें हमको जानते हैं कौन कौन है। पर है कि हम लोग हिंदू है, वो मुसलमान है और इसी में होना नहीं सकता था। लगे बजौरी करके ले गया, धीरा उरा के धमका होने के बाद गोली भी फायरिंग किया तो ले गया है। इसमें इसी नहीं होना चाहिए, इसलिए अत्याचार वगैरह की बात आ रही है। क्या आप लोगों को धमकाता है? क्यों अत्याचार ये है कि मतलब गाली देता है आगे यहाँ पर 1-2 फायरिंग करता है कि मतलब 4 घर तो क्या करेगा, जो कहेंगे वो करने पड़ेगा। हाँ, और जहाँ चलती रास्ता देखेंगे तो वहाँ गोली मार सकते हैं। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर गांव के जो दलित परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर उसका निकाह कराया गया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। ऐसे में ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के पास देरी से इसलिए पहुँचे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका खौफ है और जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, इस कारण वे लोग देरी से पहुँचे थे। इन लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई हो और साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों की आबादी यहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 घर ही हैं। ऐसे में हम लोगों को सुरक्षा की मांग है। दलित परिवार के लोग यहाँ जो रहते हैं दीननगर गाँव में, उनका कहना है कि यहाँ हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएँ हो सकती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बहुत हद से ज्यादा बोलता है कि 4 घर जमा रहे तो क्या कर... तो जमुई के चंद्रदीप में दलित परिवार की नाबालिग लड़की के अपहरण और निकाह करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जमुई एसडीपीओ ने मामले को प्रेम प्रसंग का बताते हुए नाबालिग लड़की को जल्द ही बरामद करने की बात कही है। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है वो प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और नाबालिग लड़की की शादी वैध नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बातचीत किया है, लड़की सुरक्षित अपने गार्जियन के पास वापस लौटेंगी और जो लड़का है जिसने नाबालिग लड़की से शादी किया है, कानून के अंतर्गत जो भी प्रावधान उनके अंतर्गत कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध। तो देखिए, नाबालिग के अपहरण और निकाह का यह मामला है जमुई के चंद्रदीप से। हालांकि परिवार वालों ने पप्पू खान नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों के साथ वो उनके घर पहुंचा और उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले गया। हालांकि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू खान ने निकाह भी कर लिया मस्जिद में और धर्म परिवर्तन भी करा दिया उनकी बेटी का। इस मामले में थाने में आवेदन दिया गया है
केस दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लगता है। केसी कुंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। कुंदन, क्या है ये मामला? पुलिस कुछ और कह रही है, परिवार वाले आरोप कुछ और लगा रहे हैं। जी अनूप, जो परिवार वालों का ये कहना है कि उनको उस लड़की को जिसकी उम्र 14 साल है, 23 तारीख को रात में 23 मई को रात में उसको अगवा किया गया था। हथियार के बल पर पप्पू खान नाम के युवक ने, जो गांव का ही युवक है, मुस्लिम टोला का, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था, ऐसा आरोप है परिजन का। लेकिन पुलिस जो बात बता रही है प्रेम प्रसंग की, और सबसे बड़ी बात अपडेट है इसमें कि पुलिस अभी थोड़ी देर पहले ही जो लड़की है, जो नाबालिग लड़की है जिसको अगवा किया गया था, उसको बरामद कर लिया है पुलिस ने। और बरामद कर उसे अब स्थानीय थाना है चंद्रदीप थाना, वहां लेकर गई है और वहां से कुछ देर के बाद उसे कोर्ट में पेशी कराने की तैयारी चल रही है पुलिस के द्वारा। जो अभी कुंदन, जो अगर लड़की की बरामदगी हो गई, नाबालिग है लड़की, उसका बयान बहुत मायने रखता है इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, बता दूं कि अगर वो नाबालिग लड़की, जैसा अगर पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, तब भी वो अगर मान लीजिए उसकी शादी या निकाह कराई जाती है एक नाबालिग की, तो वो भी अपराध है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि अगवा करने का मामला है, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। और हालात ये है कि अभी गांव में जो परिजन है वो सुरक्षा की मांग किए हैं। उनका कहना है कि हम लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है और जिन आरोपी हैं उन लोगों की आबादी अच्छी है, इसलिए परेशानी हो सकती है। हालांकि गांव में सुरक्षा व्यवस्था को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस लड़की को बरामद करके, नाबालिग लड़की को बरामद करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंदन, लड़की की बरामदगी हो गई, क्या पप्पू खान को भी पकड़ा गया है? उसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या जानकारी उसके मामले में? कौन है ये पप्पू खान? जी बता दूं कि इस मामले में जो गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना था, जैसे अभी पुलिस के अधिकारी से मेरी फोन पे बात हुई, उनका कहना है कि हम गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव से ही लड़की को, नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। और जैसा ये कहना है कि गांव वालों के हस्तक्षेप के बाद ये बरामदगी पुलिस कर पाई है और फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो युवक पर आरोप लगा है। कहां से बरामदगी हुई बच्ची की, कोई जानकारी मिल पाई कुंदन? जी जो पुलिस के द्वारा ये जो गिरफ्तारी, जो बरामदगी हुई है नाबालिग की, उस गांव से ही हुई है जहां पर नाबालिग को रखा गया था। पप्पू खान, बताया जा रहा है कि पप्पू खान के घर के पास ही है या घर से बरामद कहने का मतलब उसी टोले से, मुस्लिम टोला से ही लड़की की बरामदगी हुई है। जी अनूप, तो देखिए लड़की की बरामदगी हो गई है। हालांकि कोर्ट में उसे पेश करने की तैयारी की जा रही है और बयान बेहद अहम मायने रखेगा इस मामले में। लड़की क्या बयान देती है? पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा यह मामला लग रहा है, जबकि परिवार वाले ये कह रहे हैं, लड़की के परिवार वाले, कि उनकी बेटी को जबरन यहां से पप्पू खान नाम का शख्स ले गया है। अब पप्पू खान की भी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरोना काल में दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने इलाज के नाम पर जमकर लूट मचाई है। एक कोरोना मरीज की मौत के बाद दरभंगा डीएम की जांच रिपोर्ट से इस लूट का खुलासा हुआ है। कोरोना मरीज के इलाज पर जांच कमेटी ने अस्पताल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अस्पताल का ध्यान मरीज के इलाज से ज्यादा अपने बिल पर था। इतना ही नहीं, मरीज की मौत के बाद भी उसे जो है दवा देने की बात सामने आई है। दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने कोरोना काल के आपदा के वक्त अपने लिए यहां मौका ढूंढ लिया। डीएम की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि पता चला कि दवा उसे उस वक्त भी दी जा रही थी जब उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट आने के बाद दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने पारस अस्पताल के खिलाफ न सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, बल्कि कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। अस्पताल से 1,12,000 रुपए के ज्यादा बिल की रिकवरी कर पीड़ित को देने का आदेश भी दिया गया है। दरभंगा सूचना जनसंपर्क विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर मीडिया को जानकारी दी है। न्यूज 18 के पास जांच रिपोर्ट की पूरी कॉपी भी मौजूद है। तो यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ? तो यहाँ कितना दिन रहे यहाँ 9 रोज रहे। 9 रोज में कितना पैसा खर्च हुआ? 2,40,000 उसको, 2,30,000 उसको दिए, 30,500 जी। और उसके बाद वो 67,000 का बिल बना करके दे रहा था। कितना पैसा जमा करो तब जाने देंगे, नहीं तो हम 4 बजे सुबह लेकर के हम निकल जाते। लाश नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था।
हम पाँव पकड़ते और देखिए यहाँ बेहद गंभीर आरोप लगे अस्पताल पर और सवाल उठ रहे हैं कि मौत के बाद मरीज को आखिर दवा कैसे दी गई और इसका बिल जो है जोड़ भी दिया गया। सवाल यह भी कि क्या इलाज के नाम पर लूट मचा रखा है पारस अस्पताल ने और ये क्या उसका पेशा है। ऐसे अस्पतालों को बंद आखिर क्यों नहीं कर दिया जाता है। सवाल यह भी कि ऐसे अस्पतालों का मामला जब सामने आता है तो इनका लाइसेंस आखिर रद्द क्यों नहीं होता। सवाल बेहद अहम कि आखिर इन सबसे अनजान कैसे बना रहा स्वास्थ्य विभाग और अगर मामला सामने आया है तो इसे रोकने के लिए, लूट को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक सहनी के अपहरण कर अपराधियों ने हत्या कर दी। अगर खगड़िया पुलिस एक्टिव रहती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। पुलिस साइबर सेल का सहारा लेती तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस सुस्त रही। ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक मृतक अशोक सहनी के परिजनों से मिलने गए हुए थे। जिला पुलिस पे मुझे ये लगता इतना शिथिल क्यों है कि टेक्निकल सर्विलेंस जो आईटी के मदद से चाहना चाहिए था, मोबाइल ट्रैकिंग इमीडिएट करना चाहिए था। लोग बार बार खबर कर रहे थे, संबंधित पदाधिकारी से, एसपी से बात कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ। अगर एक्टिव रहती पुलिस तो उनको बचाया जा सकता था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं सारा घटना का जानकारी लिया, मैं ये खुद देखा कि अगर पुलिस एक्टिव रहती तो उनको बचाया जा सकता था। तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो इसमें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। और अगले 15 जुलाई से मीठापुर बस स्टैंड में बसों के पहिए थम जाएंगे। जी हां, नगर विकास विभाग ने फैसला लिया कि 15 जुलाई से मीठापुर बस स्टैंड को बंद कर सारी गाड़ियों का परिचालन बैरिया में नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड से होगा। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई के लिए 15 जून से ही बसों का परिचालन बैरिया से शुरू हो जाएगा। मीठापुर बस स्टैंड पर बस चालकों और लोगों की मिली जुली राय भी देखी गई। कुछ लोग इसे बेहतर बता रहे तो कुछ लोग और भी सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी रवेश नारायण की रिपोर्ट। मीठापुर बस स्टैंड में लगने वाले बसों की कतार और बसों के पहिए अगले 15 जुलाई से ठप हो जाएंगे, क्योंकि नगर विकास विभाग ने फैसला लिया है कि मीठापुर बस स्टैंड से सारी बसों को खत्म कर दिया जाएगा परिचालन, और इसकी जगह पे बैरिया में नया जो पाटलिपुत्र बस स्टैंड बना है वहां पे ले जाया जाएगा। और इसकी अंतिम तारीख जो है वो 15 जुलाई तय की गई है। यहाँ पे नगर विकास विभाग ने पथ निर्माण विभाग को भी निर्देश जारी किया है कि आने वाले दिनों में 15 जुलाई से पहले बैरिया जाने के जो रास्ते हैं वो तमाम रास्तों को जो चौड़ीकरण किया जाए ताकि दिक्कत ना हो। आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी देखिए मीठापुर बस स्टैंड की जो चहल पहल है वो कितनी ज्यादा है, लेकिन 15 जुलाई से ये दिखाई नहीं पड़ेगी। नवादा की बसें अभी यहाँ से खुल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि नवादा हो, शेखपुरा हो, बरबीघा हो और जमुई की जो बसें हैं वो 15 जून से ही चलने लगेंगी। ये वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं जो बसों से संबंधित हैं उनसे जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा बताइए कि यहाँ पे 15 जुलाई से अब बस स्टैंड यहाँ पे नहीं रहेगा, आप लोगों को क्या कैसे देखते हैं? हम लोग को ठीक है, कीचड़ कादो से मुक्ति है, बहुत परेशानी है यहाँ। बढ़िया होगा जब तक ट्रांसपोर्ट यहाँ से सरकारी टोटल बस नहीं जाएगी तब तक बढ़िया नहीं होगी। एक मरेगा एक जिएगा, यही तो हो रहा है। सब समूचा बस को डिप्यूट किया जाएगा तो सभी के लिए बढ़िया होगा और सब बस मालिक भी खुश रहेगा। आपको बता दें कि मीठापुर बस स्टैंड में जो हालात होते हैं, जो गंदगियां होती हैं वो बहुत ज्यादा है। जो नया बस स्टैंड बना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, वहाँ पे सुविधाएं ज्यादा है और वहाँ पे सारी सुविधाओं के कारण लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल पाएगा। पटना से सुबोध के साथ रवेश नारायण की रिपोर्ट। और अब बात आम की। फलों का राजा आम है तो आमों का राजा दूधिया मालदा। इस आम के दीवाने आम से लेकर खास तक हैं। देश से लेकर विदेश तक इन आमों की भारी डिमांड है, लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में इस आम के कारोबारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आम है
मगर बहुत खास है। नाम है दुधिया मालदा। कहते हैं बरसों पहले आम की इस अनोखी प्रजाति को दूध से सींचा गया था, इसलिए नाम पड़ा दुधिया मालदा। दुधिया मालदा अपने रंग, सुगंध, स्वाद के लिए सभी आमों पर भारी है। दुधिया मालदा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका छिलका काफी पतला होता है। इसमें सबसे ज्यादा गुदा होता है, इसलिए इसे आमों का राजा कहा जाता है। मुंगेर के जमालपुर, धरहरा, हवेली, खड़गपुर में दुधिया मालदा आम की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है और इस आम की डिमांड देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों में भी है। किसान बताते हैं कि मालदा आम के लिए पठारी क्षेत्र का लाल मिट्टी काफी उपयुक्त माना गया है और यही कारण है कि मुंगेर के लाल मिट्टी में पैदावार किए आम काफी मीठा होता है। मालदा की खासियत है कि बहुत मीठा है, पहाड़ी इलाका है, लाल मिट्टी है, उस वजह से मालदा आम बहुत मीठा होता है। बहुत सारे स्टेट से इसकी डिमांड होती है। बहुत सारे जो बिहार के नेता दिल्ली में भी रहते हैं, सांसद हैं, वहाँ से अपने कार्यकर्ता को हम लोग के माध्यम से खबर करते हैं। यहाँ से किसान के थ्रू या व्यापारी के थ्रू जो भी बढ़िया गाछ से आम टूटता है, यहाँ से हम लोग भेजते हैं। मुंगेर से दुधिया मालदा आम की सप्लाई बंगाल से लेकर यूपी, दिल्ली के अलावा कई राज्यों में होती है। साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस आम के दीवाने हैं। लेकिन कोरोना ने आम किसानों को निराश किया। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से आम बाहर नहीं जा पाया था, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। आम किसान चाहते हैं कि इस साल सरकार आमों को बाहर भेजने की व्यवस्था करे ताकि आम किसानों को राहत मिल सके। कोरोना काल के लेकर के बहुत सारा सिस्टम है क्या कि बहुत आम बर्बाद हुआ। पिछले साल तो बहुत सारा मतलब है क्या कि मर ही गया आदमी ये। लेकिन अबर जो है अबर कुछ ठीक है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन फिर सुनते हैं 8 तारीख तक जो है लग गया है। देखिए 8 तारीख अभी आम पक नहीं रहा है, अभी समय है 10 दिन। अगर जो ये लॉकडाउन टूट जाता है तो हम लोगों को बहुत बेहतर फ़ायदा हो। देखा कि जो आम है, आम की इतनी ज़्यादा खासियत है कि बंगाल, मुंबई, दिल्ली सभी जगह यहाँ के आम जाते हैं। लोग चाहते हैं भी कि यहाँ के आम की एक अलग पहचान है तथा इसकी पहचान कुछ ही स्टेटों में नहीं, अन्य स्टेटों में भी ये आम जाए। यहाँ के किसानों की ये चाहते तथा लॉकडाउन में यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनसे इनकी मांग है कि कम से कम आम के फसल को सही जगह पे पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ताकि आम के जो किसान हैं उन्हें हानि ना हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। इधर मुंगेर में मानसून के दस्तक से पहले ही गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है। इससे मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले के बरियारपुर और सदर प्रखंड के सैकड़ों एकड़ खेत में गंगा का पानी घुस जाने से मक्के की फसल यहां डूब गई है। किसान परेशान है। सब्जी और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। मानसून से पहले ही दियारा में पानी पहुंचा है मुंगेर में और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेहद परेशान यहां के किसान। तो किसान बेहद परेशान है। देखिए मुंगेर के किसान, और यहां पर जो स्थिति है वो खतरनाक है। किसान अब मदद की मांग कर रहे हैं दियारा इलाके में यहां। और देखिए यास तूफान ने शेखपुरा में कई दलितों का घर उजाड़ दिया। आपदा विभाग ने गरीबों के टूटे घर को जल्द निर्माण करने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस आदेश का असर जिले में नहीं दिख रहा है। इसके कारण अरियरी के धनकौल के कई महादलित टूटे घर में रहने को मजबूर है। इन दलितों का घर यास तूफान में गिर गया था। अब स्थिति ऐसी हो गई कि उनको सर छिपाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। पीड़ितों ने इसके लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि शिकायत के बाद भी कोई मदद इनको नहीं मिली है। आपदा विभाग के आदेश का यहां कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए खुले में रहने को मजबूर है दलित। यहां परेशानी बहुत ज्यादा है और यास तूफान का यह असर है। लेकिन प्रशासन जो है, इनकी प्रशासन के पास यहां का डेटा तक नहीं है। कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं इसका भी पता प्रशासन को नहीं है। हम लोग का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। प्याज तकरीबन दर्जनों किसान जो थे सबका उनके यस तूफान आया चक्रवात, तो 4-5 दिन लगातार बारिश हुई,
जिसके कारण जितना भी प्याज था, क्या कहते हैं पिपरामेंट था, फिर क्या कहते हैं मूंग था, ये सब फसल और सब्जी जो भी था बर्बाद हो गया। अभी जो तूफान आया है, आंधी तूफान, इसमें मक्का, सब्जी और मूंग और इसके साथ प्याज, यहाँ प्याज का। और अब बात पुलिस से हुई मारपीट की। खबर सहरसा से है, जहां सोनवर्षा कचहरी पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान खुली कपड़ा दुकान को बंद कराने गई सोनवर्षा कचहरी पुलिस के साथ लोगों ने यहां धक्का मुक्की की है और इसका वीडियो जो है वायरल हो गया है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है और इस मामले में 9 नामजद समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वायरल हो रहा वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पूर्णिया के साइकिल एसोसिएशन ने आज साइकिलिंग करते हुए प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। कोरोना से बचने के लिए लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की गई। लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के